हेलो एंड वेलकम टू यू आई डी एस टी एम एल। मैं गौतम कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं एपिसोड नंबर 39 में। तो इस एपिसोड नंबर 39 में हम जानेंगे I18N प्लूरल पाइप के बारे में। इससे पहले कि I18N प्लूरल पाइप के बारे में जाने चले एपिसोड नंबर 38 में देखते हैं हमने क्या देखा था। उस टाइम पे हमने देखा था ये 38 का ही ये दो पार्ट में था। I18N सेलेक्ट पाइप का पार्ट 1 और पार्ट 2। अगर आपने इस चीज़ को नहीं देखा है तो प्लीज़ ये दोनों वीडियो मैं चाहूँगा कि आप जाके देखें, क्योंकि इसमें जो हमने बताया दो पार्ट में, क्योंकि ये वीडियो लंबी हुई है, क्योंकि इसमें डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस हैं इसके बारे में। ओके चलिए, और बहुत काम आने वाला है ये चीज़। तो हम पहुँच चुके हैं एपिसोड नंबर 39 जो कि I18 प्लूरल। तो इससे पहले कि हम आगे कोड में जाए और वहाँ एक्सप्लोर करें, चलिए थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं इसके लिए। पहला ये वैल्यू आपको पता ही है कि ये वैल्यू एक होगा, राइट। ओके। दूसरा चीज I18N प्लूरल पाइप है, तो जैसा लिखा हुआ है वैसे ही आपको लिखना है। दूसरा क्या है, प्लूरल मैप है। अब ये प्लूरल मैप क्या है, सिंगुलर प्लूरल होता है ना। ओके, तो प्लूरल मैप एक ऑब्जेक्ट है जो आपको बताता है कि आईसीयू फॉर्मेट को मिमिक करता है। आईसीयू पहुंच गया आईसीयू में समझ में नहीं आया। देखिए, एक फॉर्मेट होता है जिसमें कि कुछ कुछ ऐसे मैसेजेस होते हैं जिसके मैसेजेस को उसको कंडीशन बेस पे, मतलब मैसेज के अंदर में की के बेस के ऊपर उसके वैल्यूज़ को दिखाया जाता है। बस इतना ध्यान रखें, की के बेस पे। तो अब इसके कुछ कीज प्रीसेट्स हैं जो कि हैं इज इक्वल टू 0 एक की है जो देखता है कि वैल्यू उसके अंदर में है या नहीं। अगर नहीं है तो ये मैसेज दिखाओ। इज इक्वल टू 1 अगर एक वैल्यू है तो दिखाओ, अदरवाइज अदर उसको, इन दोनों को छोड़ के अगर कुछ है तो उसको दिखा दो। इसमें जीरो नन जीरो इन सब चीज़ों को लेकर के हम मल्टीपल मैसेजेस सेट कर सकते हैं एक ही जगह पर। और दूसरा वही बात लोकल को लेकर के, तो ये लोकल जो हमने I18 सेलेक्ट में दिखाया था उस हिसाब से यहाँ भी वही चीज़ होता है, मैसेज को ही तो चेंज करना है। तो इसमें लोकल के बारे में उतना ज़्यादा बताने का ज़रूरत नहीं, क्योंकि बहुत वीडियो लंबी हो जाएगी और सेम बात रिपीट होगा। तो प्लीज़ मैं चाहूँगा कि I18N सेलेक्ट के दोनों वीडियोस को देख लीजिए, उसमें लोकल को बहुत अच्छे तरीके से बताया मैंने। ओके, तो मेन जो है प्लूरल मैप, चलिए वो इसको एक्सप्लोर करते हैं, सीधा कोड में चलते हैं और वहाँ देखते हैं कि कैसे काम करेंगे। तो पहुँच चुके हैं हम अपने कोड में। तो यहाँ देख रहे हैं यह पिछले चैप्टर का है। टेबल स्टैटिक डेटा को हमने फ्रेंच और इंग्लिश में दिखाया था उस जगह पे I18 सेलेक्ट को लेकर के, राइट। अब देखते हैं इसका आउटपुट क्या है ब्राउज़र पे। अगर हम ब्राउज़र पे आउटपुट जाके देखें तो यस हमारे पास ये है, और ये देखेंगे कि ये भी हमने एक डेमो में दिखाया था कि इतना लंबा स्ट्रिंग हो तो उसको कैसे हम ट्रांसलेट करते हैं लोकल लैंग्वेज में, इंटरनेशनलाइज कर सकते हैं लोकल लैंग्वेज या इंटरनेशनलाइज कर सकते हैं उसको। तो अब हम सेट करेंगे ऐसा चीज़ हम ढूंढेंगे इसमें जिसमें कि हम मल्टीपल मैसेजेस सेट कर सकते हैं। कौन सा हो सकता है वो जिसमें मल्टीपल मैसेज चेक कर सकते हैं। यस मिल गया हमको। ये देखिए, टोटल नंबर 30 एम्प्लॉयज़ यहाँ कर सकते हैं। अगर रिकॉर्ड एक रहा तो उसका मैसेज होगा, अगर रिकॉर्ड नहीं रहा तो उसका मैसेज होगा, और बाकी ज़्यादा रिकॉर्ड्स होंगे तो उसके अलग मैसेजेस होंगे, राइट। चलिए इसको यूज़ करने की कोशिश करते हैं। ये हम टोटल एम्प्लॉयज़ 30 पे लगाने की कोशिश करते हैं। तो ये 30 एम्प्लॉयज़ आ कहाँ से रहे हमारे पास। अगर उसको देखने की कोशिश करें तो यहाँ आता है नो रिकॉर्ड फाउंड। ये तो टेबल में तो नहीं है। टेबल में नहीं है क्योंकि ये रिकॉर्ड हमारे पास आ रहा है सीधा, अगर देखा जाए, ऐप कंपोनेंट में। ठीक है, तब तक मैं ये जेसन को मैं भी बंद कर देता हूँ, टीएस कॉन्फिग को भी बंद कर देता हूँ। ये आ रहा है डायरेक्ट ऐप कंपोनेंट से। अगर आप नीचे जाके देखेंगे तो ये रहा फिल्टर डेटा का लेंथ निकाला जा रहा है, राइट, जो कि टोटल 30 बता रहा है। तो अब यहाँ पे क्या करते हैं, हम लगाते हैं प्लूरल पाइप, I18N प्लूरल। तो पाइप देने के लिए वही डंडा देकर के पाइप का पाइप साइन I18N प्लूरल ये डाला हमने। अब ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि यहाँ पर हमारा एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए। तो चलिए एक ऑब्जेक्ट हम बनाते हैं इस जगह पर। तो हम अगर एक ऑब्जेक्ट, नॉर्मल सा ऑब्जेक्ट बनाए, ये टेबल का तो नहीं, ऐप कंपोनेंट डॉट टीएस में जाके बनेगा। चलिए इसको भी हम हटा देते हैं। तो अगर एक ऑब्जेक्ट हम यहाँ पे बना लें और इसको हम दें कि मैपिंग डाल देते हैं, एक मैप डाल देते हैं कि एम्प्लॉय, टोटल एम्प्लॉय मैप हम इसे कर सकते हैं। ठीक है, टोटल एम्प्लॉयज़ मैप
ऐसे डाल देते हैं। और टोटल एम्प्लॉयज़ मैप को हम क्या करते हैं कि एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ये ऑब्जेक्ट में अब जो कंडीशन जाएगा इस जगह पर वो जाता है एक स्ट्रिंग में जाएगा इज इक्वल टू 0। तब आप कोई एक मैसेज डालिए या फिर आप इज इक्वल टू 1 डालिए तो कोई मैसेज डालिए। यहाँ पे मैपिंग ये प्लूरल का है, अब कोई मैसेज डालिए। अदरवाइज आप यहाँ पर अदर्स के नाम से आप अदर ऐसे डाल देते हैं। अदर में आप कुछ और मैसेज डालिए, ठीक है। ये इस तरीके से अदर ऑब्जेक्ट बन जाएगा। क्यों? आई मीन की बन जाएगा ऐसे ही, क्योंकि स्ट्रिंग नहीं है एक नॉर्मल लिखने की, स्ट्रिंग बनाने की ज़रूरत ही नहीं है वो, क्योंकि उसमें मल्टी कैरेक्टर्स नहीं है और स्पेस वगैरह कुछ नहीं है, ठीक है। तो चलिए हम क्या करते हैं, यहाँ हम अपना एक मैसेज डालते हैं। यहाँ लिखते हैं 0 एम्प्लॉयज़, हम अपने डाल देते हैं जगह पर 0 एम्प्लॉयज़। अगर हम 0 एम्प्लॉय PLOY स्पेलिंग सही करो यार, 0 एम्प्लॉयज़ डाल दिए, या फिर हम कर सकते हैं नो एम्प्लॉयज़ फाउंड, या कुछ भी कर 0 एम्प्लॉयज़। अब यहाँ पे हम डाल देते हैं क्या 1 एम्प्लॉय। हम देखें अगर यहाँ पर इस जगह चेक करें तो क्या था 30 एम्प्लॉयज़ था, राइट। टोटल 30 एम्प्लॉयज़, तो हम टोटल को भी यहीं डाल देते हैं। टोटल 1 एम्प्लॉय, एम्प्लॉयज़ नहीं होता है टोटल, 0 एम्प्लॉयज़, 0 एम्प्लॉय, या फिर कर सकते हैं हाँ 0 एम्प्लॉय, ठीक है। एम्प्लॉयज़ नहीं होगा, 0 एम्प्लॉय। टोटल 1 एम्प्लॉय, 1 EMPLOYEE, और यहाँ कहते हैं टोटल। अब ये टोटल में आप यहाँ पर हैश एक प्लेस होल्डर भी बना सकते हैं, ठीक है। उस मैसेज का प्लेस होल्डर बना सकते हैं, उसके लिए हम बाद में देखेंगे। अभी हम इसको हटाते हैं कि टोटल 30 एम्प्लॉयज़ अभी हम डाल देते हैं। ऐसे हम डाल देते हैं कि टोटल 30 एम्प्लॉयज़ हैं। इसको हम देखेंगे कि बाद में इसको डायनेमिक कैसे करेंगे। हमें अभी बेसिक ये चेक करना है कि प्लूरल हमारा काम करता है कि नहीं। ओके, यही है ना मेन। ओके, तो इस मैप को क्या करते हैं, कॉपी करते हैं और इसको जा करके वही एक कॉलम डाल करके ये मैपिंग कर देते हैं जगह पर। कोई एरर, नो एरर। चले यहाँ चेक करते हैं हम ब्राउज़र पे, देखते हैं लोड हो रहा है यहाँ पर। अब देखिए क्या आया, टोटल 30 एम्प्लॉयज़ इसलिए आया, रीज़न बिन क्या है कि ये यहाँ पर HTML में अगर आप देखेंगे तो पहले से ही एडेड है एम्प्लॉयज़। इसको हटाइए और इस टोटल को भी हटाइए, तो ये हो गया आपका एक नॉर्मल स्ट्रिंग, मतलब नॉर्मल कलर हो गया, एक्स्ट्रा इसमें डेटा हट गया, राइट। अब हम आते हैं यहाँ चेक करते हैं, देखिए रिलोड हुआ, टोटल 30 एम्प्लॉयज़ हो गया ना, है कि नहीं। अगर इसको कॉलम डाल देते हैं, एक सेकंड के लिए कॉलम, सॉरी सेलेक्ट हो चुका था वो, टोटल और ये भी हम टोटल डाल देते हैं, ठीक है। टोटल 30 एम्प्लॉयज़। कंडीशन देखिए अपने आप प्लूरल ने मैच किया, हमने कुछ नहीं किया जगह पे, पाइप अपने आप काम कर रहा है। अब एक काम करते हैं कि इस जगह पर जो एम्प्लॉयज़ है यहाँ पे मान लेते हैं कि एक ही रिकॉर्ड आया, इस एम्प्लॉयज़ का फिल्टर डेटा में एक ही रिकॉर्ड आया। तो इससे पहले कि मान लेते हैं कोई रिकॉर्ड नहीं है, तो हम पहले कोई रिकॉर्ड नहीं होने के ऊपर पे देख लेते हैं कि फिल्टर्ड एम्प्लॉय जो है वो हमारा है क्या है। यहाँ पे फिल्टर्ड एम्प्लॉय एक्चुअली यहाँ पर फिल्टर्ड डेटा है इस जगह पर, राइट। तो हम मान के चलते हैं कि फिल्टर लोअर केस ऐसा कर देता, फर्स्ट नेम लास्ट नेम कर देते, इंक्लूड्स इनपुट वेल। ओके, चलिए अब क्या करते हैं, इस पर काम चल रहा है। यहाँ पर हम 5 रिकॉर्ड कर देते हैं, और अगर मैं इसमें टाइप करता हूँ तो कोई डेटा नहीं होगा, तब यहाँ पे क्या होना चाहिए, चलिए हम डालते हैं कोई डेटा नहीं है। क्या आया 0 एम्प्लॉई, ये हमने नहीं डाला, पाइप कर रहा है इसको। एक्चुअली लिखा तो हमने ही है, लेकिन पाइप अपने आप देखिए डिसाइड कर लिया है ना। अगर मैं टी डालता हूँ, देखिए अदर में 1 एम्प्लॉई दिखा रहा है, रीज़न इसलिए 1 एम्प्लॉय दिखा रहा है क्योंकि इट्स माय मिस्टेक, 10 तो यहाँ पे दिया हुआ है, इसलिए टोटल 1 एम्प्लॉय आया है। मैं इसको 1 मान के चला था कि एक ही रिकॉर्ड है, सॉरी इट्स माय फॉल्ट, इसको ऐसे करना चाहिए था। इसलिए वो 10 वो टोटल 1 एम्प्लॉय दे रहा है क्योंकि
यहाँ पर टोटल 1 एम्प्लॉय ये प्रिंट कर रहा है, जबकि 10 रिकॉर्ड पे देखिए 30 रिकॉर्ड है। चलिए हमने कुछ भी नहीं डाला, 0 तो टोटल 0 एम्प्लॉई, और यहाँ पे मारते हैं टी तो 10 था तो टोटल 30 आएगा। ओके, अब हम क्या करते हैं, टेरी डाल देते हैं। अब इसको टेरी जिसे हम यहाँ पे डालेंगे, देखिए एक रिकॉर्ड है, टोटल 1 एम्प्लॉय। तो ये चीज़ जो हो रहा है आपके सामने, अब इसके लिए ज़रा मुझे एक बात बताइए, इसको मैं हटा देता हूँ। ओके, मेरा मिस्टेक था उधर। अब इसके लिए आप मुझे बताइए कि कितने कंडीशन लिखने पड़ते। इफ़ फिल्टर डेटा डॉट लेंथ इज इक्वल टू 0 तो देने की कोई ज़रूरत नहीं, तो फिल्टर डेटा डॉट लेंथ अगर है तो देन गो फॉर दिस मैसेज। इफ़ filter data length is equal to 1 then go for this message। अब बाकी के लिए उसमें s लगा के, अब इसमें s लगने वाला जो सीन है इस जगह पर, तो हम यहीं पे कर दे रहे हैं, है कि नहीं, एक ही जगह पर। पावरफुल चीज़ है, पावरफुल चीज़, ये चीज़ हमने आपको बताया इस जगह पर। ये जनरली मिलता नहीं है उस जगह पर, ठीक है। तो चलिए इसका एक और चीज़ देखते हैं, प्लेस होल्डर। इसमें हम प्लेस होल्डर कैसे क्रिएट कर सकते हैं मल्टीपल डेटा को लेकर के, ठीक है। अब अगर एक चीज़ देखें यहाँ पर, तो हमारे पास तो ये 30 एम्प्लॉयज़ हैं, राइट, है ना। तो इस जगह पर दिक्कत क्या है कि अब ये तो स्टैटिक हो गया। चलिए इसको डायनेमिक करते हैं, कुछ नहीं करना है ज़्यादा, बस आपको यहाँ हैश डालना है। अब ये हैश किस लिए डाल दिया, एक्चुअली प्लूरल मैप में हैश ये डिफाइन करता है कि अगर बाकी के ये जो कंडीशन ऊपर जो है 0 1 नहीं मैच करता है, तो ये टोटल लेंथ आपको बता देगा कि उसमें टोटल लेंथ कितना है, समझ गए, ये चीज़ है हैश। चलिए इसको चेक करते हैं, रेफरेंस बना देता है उस जगह पर। अगर हमें यहाँ 30 मिल रहा होगा तो मज़े ही मज़े, ये देखिए 30 आ रहा है। चेक कर लेते हैं, अगर एम्प्लॉयज़ की जगह पर हम कुछ यहाँ पे प्लस प्लस कर देते हैं, ऐसा ना हो कि कुछ गड़बड़ी हो जाए हमारी तरफ से। होना तो नहीं चाहिए, और बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस प्लस आएगा। 30 एम्प्लॉयज़ कहाँ से आया, 30 एम्प्लॉयज़ हमने तो 30 नहीं दिया कहीं पर। ओके, तो और यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर सिंपल क्या है, फिल्टर डेटा डॉट लेंथ काउंट मैंने डाला है, ये नंबर होना चाहिए, राइट, ये नंबर होना चाहिए, कितने नंबर हैं, उस नंबर के बिहाफ से आप अपना उस जगह पर डेटा सेट कर सकते हो, मैप कुछ भी डाल सकते हैं। अब देखें इसका एक बेनिफिट मैं बताता हूँ एक चीज़ और। मान लीजिए आपके पास कोई एप्लीकेशन में नोटिफिकेशंस के काम कर रहे हैं, तो वहाँ होता है ना कि 1 न्यू नोटिफिकेशन, उसके होता है 20 नोटिफिकेशंस आता है ना जगह पर, तो उस तरह से आप कर सकते हैं। तो मेरा ये कंसर्न है कि रेदर देन राइटिंग लॉट्स ऑफ कमेंट हियर, sorry, rather than writing lots of conditions for getting the removing the s at the last and adding the s at last, it's not a ideal way, right। तो आपको ये प्लूरल i18 प्लूरल मैप जो है मस्त तरीके से यूज़ कीजिए, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा इसके है कि अगर बहुत ज़्यादा मतलब कि कंडीशंस हैं तो थोड़ा सा लैगी होता है, लेकिन वो चीज़ एक्सट्रीम एज पे है, उतना ज़्यादा एप्लीकेशन जो है सो हैवी होता है तब उस जगह पे, तो ऑप्टिमाइज़ बहुत ज़्यादा करना होता है तब। अब इतना तो नहीं होता है जनरली, समझ रहे हैं ना, और ये इम्प्रूव ही होगा, और आप इसको अच्छे से यूज़ कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए, अगर आपने कुछ नया सीखा है एंगुलर में, जहाँ पर कि आपको लगे कि हाँ ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी था, ये पावरफुल चीज़ है, तो प्लीज़ लाइक तो बनता है ना, प्लीज़ एक लाइक कर दो और सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि इसके बाद राउटर का आने वाला है, राउटर का पूरा डीप नॉलेज मिलेगा, और वो तो बहुत बड़ा चैप्टर है जिसमें कि बहुतों को कन्फ्यूज़न होता है। तो चलिए, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन तो ज़रूर दबाइए, और ऑल के साथ, ताकि हर वीडियो आपके पास तुरंत पहुँचे यूँ ही मैं अपलोड करूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा और UID HTML को फॉलो करते रहिएगा। बाय बाय।